बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है, और इसके साथ फिर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या है उस हवाले से भी कुछ डिस्कस करेंगे। इस वक्त मैंने कल आपको गुज़श्ता वीडियो के अंदर जो बताया था कि ईरान के जो नए लीडर हैं मुज्तबा खामनई, आयतुल्लाह खामनई के बेटे हैं, जो मजलिस खबरगान है, उन्होंने इस पर इत्तफाक किया है कि अब उनको मुंतखब किया जा सकता था, और मुंतखब उस पर इत्तफाक राय हो चुका था। लेकिन मसला ये था कि उनकी एक तकरीब मुनक्किद होनी थी, छोटी सी, या कह लीजिए एक बैठक आप उसको कह सकते हैं, तो वो होनी थी। और उसके बाद फिर उनका बाकायदा ऐलान करना था। सिक्योरिटी खदशात भी थे, एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से उनका ऐलान नहीं किया जा रहा था। जबकि मुज्तबा खामनई के ऊपर जो मजलिस खबरगान है, उसका यानी तमाम मेंबरान का इसके ऊपर मुत्तफिक वो पहले दिन से ही थे। बहरहाल इस हवाले से कुछ सिक्योरिटी खदशात थे, लेकिन इसके बावजूद भी आज ईरान ने बाकायदा तौर पर आयतुल्लाह खामनई के बेटे मुज्तबा खामनई को अपना लीडर मुंतखब कर लिया। जबकि सदर ट्रंप ने मुज्तबा खामनई के लीडर मुंतखब होने से पहले जब अफवाहें गर्दिश कर रही थी, तो ये यानी मीडिया के ऊपर ये बातचीत सामने आ रही थी कि मुज्तबा खामनई को नया लीडर मुंतखब किया जा सकता है, तो उस वक्त भी सदर ट्रंप की जानब से ये बयान आया था कि मुज्तबा खामनई हमें काबिल कबूल नहीं है। उस वक्त आया था। जबकि जब अब सूरत हाल ये है कि जब मुज्तबा खामनई बाकायदा तौर पर ईरान के लीडर मुंतखब हो चुके हैं, तो अब एक मरतबा फिर अमेरिका की जानिब से ये कहा गया है कि मुज्तबा खामनई ये हमें मुंतखब नहीं है, ये जो नई क़यादत है ये हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। जबकि इसके साथ आज तो बीबीसी ने बाकायदा इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि इसराइल की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि जो नया मुंतखब लीडर है यानी मुज्तबा खामनई, इसको बाकायदा टारगेट किया जाएगा, बाकायदा निशाना बनाया जाएगा। जबकि इसके साथ जब वो मुंतखब हुए हैं, तो जो बाकी दुनिया है जिसमें चाइना हो गया, रूस होगा, ये दो बड़े ममालिक हैं। इन दोनों बड़े ममालिक ने खैर मकदम किया है, यानी ये कहा है कि हम ईरान के साथ हैं। पाकिस्तान का पहले दिन से मौक़िफ़ यानी अलग थलग था। पाकिस्तान न उस साइड के ऊपर जा रहा था, ना इस साइड के ऊपर जा रहा है। तो बहरहाल यानी जो सूरत हाल है वो हर आने वाले घंटे के साथ मज़ीद उसमें तेज़ी आ रही है और हालात मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। आज की खबर ये भी है कि जो तेहरान है, ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर उनकी सीवरेज में, उनकी गलियों में आज तेल बह रहा था। वजह ये थी कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के ऑयल डिपो पे ऊपर यानी बेशुमार मिसाइल मारे गए, और तकरीबन ये कहा गया कि 35 जगह ऐसी हैं जिनके ऊपर मिसाइल दागे गए, और बाकायदा तौर पर जो ऑयल डिपो है उनको हिट किया गया। और उस हिट करने की वजह से जो तेहरान की सीवरेज है उसमें यानी पानी की बजाय आज तेल बह रहा था। इवन के ईरान भी अपने स्टैंड के ऊपर खड़ा है कि हम अपने यानी क्योंकि बेसिकली जंग इस चीज़ की है कि ये एक रजीम जो मजहबी चली आ रही थी उसको ख़त्म किया जाए, नई रजीम जो है वो लाई जाए। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जो खामनई वाली एक लड़ी है, इसके ऊपर ट्रंप या फिर बाकी कुछ दुनिया है जिसको एतराज़ात हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो इसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं कि इसको ख़त्म करें, उसके बाद फिर मामला जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो बहरहाल इसके साथ अगर मिडल ईस्ट की बात की जाए, तो जहाँ अमेरिकन फ़ौजी तैनात थे, अमेरिकन बेसिस के ऊपर या अमेरिकन सफारत खानों के ऊपर, लेकिन अब की सूरत हाल ये है कि ख़ुसूसन सऊदी अरब से भी और बाकी ममालिक से भी अमेरिका ने अपने फ़ौजी निकाल लिए हैं। इसका मतलब ये है कि हालात आने वाले दिनों में मज़ीद संगीन भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि इससे पहले कुछ हमले बहरीन के अंदर और कुवैत के अंदर हुए थे, जिसकी वजह से अमेरिकन फौजी मारे गए थे। और उसके बाद फिर आपने फुटेज भी वो देखी होगी जब सदर ट्रंप ने खुद 6 लाशें वसूल की थी। तो अब उनको ये खदशा है कि जिस तरह वो हमले ऑयल डिपो के ऊपर कर रहे हैं या ईरान की जो बाकी अहम तनसीबात हैं उनके ऊपर कर रहे हैं, तो यकीनन ईरान भी बड़े सख्त किस्म के हमले कर रहा है। और जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, जहाँ जहाँ अमेरिकन मौजूद हैं, जहाँ जहाँ बेसेस मौजूद हैं, जहाँ जहाँ उनकी रिहाइशें हैं, उनको टारगेट कर रहा है, जिससे उनका जानी नुकसान हो सकता है। तो इसी वजह से आज की खबर ये भी है कि अमेरिका ने अपनी यानी जो फौजी हैं उनको वापस बुलाना शुरू कर दिया है, मिडल ईस्ट को खाली करना शुरू कर दिया है। तो इससे वाज़े तौर पर यह लग रहा है कि हालात आने वाले दिनों में मज़ीद संगीन हो सकते हैं। अगर पेट्रोल और डीजल की बात की जाए,
تو ظاہر سی بات ہے جب تک ابرائے ہرمز بند ہے تو جو باقی خطہ ہے اس میں شارٹیج ہو سکتی ہے اور معاملات جو ہے وہ مزید خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ ایون کہ بنگلہ دیش کے اندر آج جو یونیورسٹیز ہیں ان کو آن لائن کر دیا گیا ہے، اور جو کچھ معاملات تھے ان کی عید کی چھٹیاں بھی باقاعدہ آج سے کر دی گئی ہے۔ ایون کہ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے خیبر پختونخوا کے جو صوبہ ہے انہوں نے اپنے معاملات جو ہیں وہ تقریباً آن لائن کرنے کی منظوری کی ہے، اور 50% جو فیول الاؤنس ہے اس کو کم کر دیا ہے۔ اور ابھی سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ اگر وفاقی حکومت کی بات کی جائے تو شہباز شریف صاحب ابھی سے کچھ دیر بعد ایک پریس کانفرنس کریں گے، یا پھر ایک اعلان کریں گے، آپ اس کو اعلان کہہ سکتے ہیں، پریس کانفرنس کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر کچھ انتہائی اہم ترین اعلانات ہیں وہ کریں گے۔ پاکستان کے اندر بھی جو ڈیزل پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا اس میں آج مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی صورتحال ہے امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کے حوالے سے۔ آنے والے کچھ انتہائی جو گھنٹے ہیں وہ انتہائی اہم ہیں۔ مزید اس حوالے سے اگر کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔